मैं श्याम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो रीजनिंग का लेक्चर है और रीजनिंग में जो है हम जानेंगे काजेज एंड इफेक्ट। कारण और प्रभाव भी बोलते हैं, कारण और परिणाम भी इसको बोल देते हैं। कहीं कहीं पे कारण और परिणाम भी लिखते हैं और कहीं कहीं पे कारण और प्रभाव भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम चलते हैं कि इसके बारे में हम किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनकी चर्चा यहाँ पे हम करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन और पहला और दूसरा दिया गया। हम देरी न करते हुए क्वेश्चन पे चल रहे हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे जो है ये जो है स्वतंत्र कारण परिणाम दिए गए हैं, इसको छोड़ दीजिए। आप इतना ध्यान रखिए, ये 1 से 31 तक 30 तक दिए गए हैं। अब ये ऑप्शन पे हम चलते हैं क्योंकि बार बार हम वही पढ़ चुके हैं क्या होते हैं। ऑप्शन डायरेक्ट हम देखते हैं। कह रहे हैं यदि पहला कथन कारण हो जाए और दूसरा उसका परिणाम हो जाए तो ऑप्शन हमारा ए सही कर दीजिए। ए जो है वो सही लगाइएगा ऑप्शन। और अगला जो बोल रहे हैं कि अगर जो दूसरा कारण हो जाए और पहला उसका परिणाम हो जाए तो ऑप्शन उसका जो है बी कर दीजिएगा सही। तीसरा ऑप्शन बोल रहे हैं यदि दोनों कथन पहला और कथन दूसरा कारण हो जाएं, क्या हो जाएं? कारण दोनों बन जाएं। कभी कभी ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है कि दोनों कारण हो जाएंगे तो उसमें कारण दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? कारण कुछ ना कुछ दिया रहेगा। आप समझ जाएंगे कि ये कारण हैं दोनों के दोनों, वरना दोनों कारण कभी होते नहीं हैं। ये ऑप्शन आपको बहुत कम मिलेगा एग्जाम में, याद रखना। अगला देखिए, यदि दोनों कथन पहला और कथन दूसरा स्वतंत्र कारणों के परिणाम हैं। स्वतंत्र का मतलब हो गया एक कथन जो है इधर जा रहा होगा कहने का, दूसरे की डायरेक्शन दूसरी तरफ जा रही होगी, तो ऐसे कथन को हम कहेंगे वो कारण स्वतंत्र कारणों के परिणाम हैं। अगला बात कहें, दोनों जो हैं सामान्य कारणों के परिणाम हैं। सामान्य का मतलब हो गया एक ही कारणों के परिणाम हैं। कॉमन कारणों के परिणाम हैं। कॉमन का मतलब ये हो गया कि एक की डायरेक्शन इधर हो, दूसरी की डायरेक्शन भी सामने चली जाए, तो हम उसको बोलेंगे दोनों जो हैं वो क्या हैं? स्वतंत्र नहीं, सामान्य कारणों के परिणाम हैं। याद रखना, ये सामान्य कारण वाले भी हम आपको बताएंगे। तो पहला जो है चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों के संघ ने जो है सरकार की जो नई कर नीति आई है उसके खिलाफ एक दिन के लिए विरोध के लिए सभी सदस्यों को अपनी दुकानें बंद करने का आग्रह किया है। मतलब स्थानीय जो दुकानदार थे वो सरकार की नई कर नीति के खिलाफ अपनी दुकानें बंद करने का ऐलान किया है, दुकानें बंद करने का आग्रह किया है। ठीक है, तो इसका कारण है सरकार की नई कर नीति के खिलाफ उन्होंने जो ऐसा काम किया है। अभी तो ये प्रभाव है। दोनों कथन एक साथ जो हैं वो एक प्रकार से कारण इतनी जल्दी नहीं हो सकते हैं जब उनमें कोई कनेक्शन ना हो। जब उनमें कोई कनेक्शन ना हो तो हम बताएंगे, डिसाइड करेंगे। अगला देखिए, कई दुकानदारों ने एक दिन के लिए अपनी दुकानदारें बंद करने का निर्णय लिया है। अपने कर्मचारियों को भी एक दिन का जो है उन्होंने समय दिया है। मतलब कहने का मतलब है सदस्यों ने अपनी दुकानें जो बंद करने का निर्णय लिया है वो सरकार की नई कर नीति के कारण है। वो सरकार की क्या है? नई कर नीति है जिसके कारण उन्होंने ऐसा किया है। और कई दुकानदारों ने तो एक ही दिन का जो है निर्णय लिया है। क्या लिया है? एक दिन का निर्णय लिया है दुकानें बंद करने का। तो यहाँ पे जो है ये बात कर रहे हैं सरकार की नई कर नीति के खिलाफ उन्होंने ऐसा काम किया है। सरकार की जो है नई कर नीति है उसके कारण जो है इन्होंने अपनी दुकानों को एक दिन के लिए बंद करने का निर्णय लिया है। कारण इसका यही हो गया। पहला कारण है, दूसरा परिणाम है उसका। ऑप्शन हमारा जो इसका सही होगा
वो बी वाला सही होगा। कौन, सॉरी, ए वाला सही होगा। पहला कारण है, ये देखिए यहाँ पे पहला कारण है, दूसरा उसका परिणाम है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ए वाला सही होगा। हालांकि दोनों प्रभाव दिख रहे हैं, लेकिन ये न लिखा होता सरकार की नई कर नीति के खिलाफ, ठीक है, ये नहीं लिखा होना चाहिए था। अगला देखिए, पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में पिछले हफ्ते मामूली क्या हो गई है, गिरावट आ गई है। क्यों गिरावट आई है, राज्य सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पे कर को जो है कम कर दिया है, तभी जो पेट्रोल बेचने वाले, पेट्रोल टंकी वाले लोग हैं, उन्होंने पेट्रोल के दाम को मामूली कम कर दिया है। तो इसका कारण क्या है, दूसरा वाला कारण है, पहला उसका जो है परिणाम है, तो पहला उसका परिणाम, दूसरा कारण, ऑप्शन हमारा जो है वो बी सही होता है। देखिए, दूसरा वाला कारण, पहला वाला परिणाम, तो ऑप्शन हमारा बी सही होता है। अगला देखिए, अगले में कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 3 में ये कह रहे हैं, विश्वविद्यालय प्राधिकरण ने हर साल मार्च अप्रैल में सभी टर्मिनल परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है, ताकि परिणाम जो हैं वो समय पर घोषित किए जा सकें। कारण क्या है भाई, कारण यह है कि परिणाम समय पे घोषित किए जा सकें। उसका कारण क्या है, ताकि परिणाम समय पर घोषित किए जा सकें, तो ये वाला हमेशा क्या हो गया, कारण हो गया। क्या हो गया, कुछ उसमें दे दिए जाए ऐसा, तो वो कारण ही होगा। जैसे ये सरकार की नई कर नीति है, इसमें दे दिया है, तो उसमें भले प्रभाव आपको दिख रहा हो, कारण बता दें उसमें, तो वो हमेशा कारण ही होगा। तो ये क्या होगा, तीसरे का ये फर्स्ट वाला ये कारण है, कि कारण को का लिख दीजिए। दूसरा लिखिए, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के उत्तर पत्रकों के मूल्यांकन करने वाले जो शिक्षकों की कमी के कारण, पहली चीज दे रहे हैं कमी के कारण, इसमें भी कारण दे दिए हैं, उसमें भी कारण दे दिए थे, दोनों कारण हैं, दोनों क्या हैं, कारण हैं। हालांकि आपको रियल लाइफ में कारण मिलेंगे ही नहीं, लेकिन कारण इसमें अगर जो दिए हों तो हम कारण उसको ही मान लेंगे। तो ये दोनों कारण हैं, और कारण हैं तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी सही होगा। दोनों स्वतंत्र कारण हैं, और कोई ऑप्शन दिया नहीं था, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग कारण हैं। कारण यूं अलग अलग हैं, देखिए यहाँ पे कह रहे थे कि ताकि परिणाम समय पे आ सकें, यहाँ पे कह रहे थे शिक्षकों की कमी है। इस दोनों कारण अलग अलग हैं, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही होता है। अगला देखिए, कई लोग सप्ताह के अंत में धार्मिक स्थान पर जाते हैं। कुछ लोग होते हैं सप्ताह के आखिरी दिन पे धार्मिक स्थान पे जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं भाई, धार्मिक स्थान पे जाते हैं, धार्मिक स्थान पे जाते हैं। सप्ताह के अंत वाला छोड़ दीजिए, लेकिन धार्मिक स्थान पे जाते हैं। अगला देखिए, सप्ताह के दिनों में कुछ लोग धार्मिक स्थान का दौरा करते हैं। जो सप्ताह के दिन होते हैं उन्हीं में दौरा करते हैं। अब दिन में ये वो भी चीज कॉमन हो गए कि अंत वाले भी दिन कॉमन हो गए, क्योंकि दिन तो 7 होते हैं, तो सप्ताह के दिनों में कुछ लोग कॉमन करते हैं और कुछ लोग अंत में जाते हैं। दोनों का कारण सेम दिख रहा है, सेम कारण की वजह से जो है घटनाएं हो रही हैं और समान डायरेक्शन में जा रही हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा जो है वो इसका ई सही होगा, ई जो है इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, इस गर्मी के दौरान सब्जियों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। ये गर्मी जो पड़ रही है इसके दौरान जो है सब्जी जो है उसके दाम बढ़ गए हैं, काफी सब्जी के दाम बढ़ गए हैं। क्यों बढ़े हैं, गर्मी के दौरान जो है वो बढ़े हैं। गर्मी उसका जो है एक प्रकार से कारण है, तो ये अभी अपने में एक प्रकार से कारण है।
और हम नहीं बता सकते हैं क्या है। और उसके बाद इस गर्मी के दौरान तापमान में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिससे फसलों को बहुत नुकसान हुआ। अब देखिए, इस गर्मी के दौरान जो है सब्जियों की कीमतों में जो है वृद्धि हुई है। सब्जियों की कीमतें वृद्धि इसलिए हुई है क्योंकि गर्मी जो है बहुत ज़्यादा पड़ी है, सूखा पड़ चुका है, सब्जियों की कीमतें बढ़ चुकी हैं। दूसरी, इस गर्मी के दौरान तापमान में जो वृद्धि हुई है फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है उसने। फसलों को नुकसान गर्मी ने ही पहुंचाया है। दोनों सेम डायरेक्शन को बताते हैं, तो ऑप्शन हमारा ई सही होगा। इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई सही होगा। अगला देखिए, बड़ी संख्या में लोग जो हैं अवैध जमाओं के फैलने से पुलिस ने जो है लाठीचार्ज का सहारा लिया है। बड़ी संख्या में लोग अवैध रूप से जमा हो रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे, तो पुलिस ने क्या कर दिया? लाठी चार्ज कर दिया, डंडा चला दिया पुलिस ने डंडा चलाया, क्योंकि वो लोग क्या हो रहे थे? जमा हो रहे थे। और नागरिकों ने जो है पुलिस के अत्याचारों के विरोध में सामान्य हड़ताल की है। नागरिकों ने जो है, पुलिस ने जो है ऐसा किया, तब जो है इन्होंने ऐसा हड़ताल किया है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, पुलिस ने जो है लाठी चार्ज किया का सहारा लिया, मतलब लोग अवैध जमा हो रहे थे, उसके खिलाफ जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उसके बाद जो है नागरिकों के पुलिस के अत्याचारों के विरोध में सामान्य हड़ताल पे चले गए, बंदी कर दिया सब कुछ। तो कारण ये बन गया, पहला वाला इसका क्या बन गया? कारण बन गया। अब ये प्रभाव नहीं रहा, पहले तो ये प्रभाव दिख रहा था, तो कारण भी दिख रहा, तो पहला वाला कारण है, दूसरा वाला उसका प्रभाव है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं, नागरिक प्राधिकरण का उद्देश्य अगले 2 महीने में वायु प्रदूषण को 20% कम करना है। नागरिक प्राधिकरण का जो उद्देश्य है, 2 महीने जो अगले हैं उनमें वायु प्रदूषण को 20% कम करना है। क्यों कम करना है हमको नहीं पता, क्यों कम करना है इसकी बात अभी हम बताएंगे। शहर में जो है अस्थमा के मामले में लगातार जो है वो, मतलब अस्थमा के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अस्थमा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए नागरिक प्राधिकरण ने वायु प्रदूषण को जो है 20% कम करने का जो है निर्णय लिया है 2 महीने में। कारण इसका जो है दूसरा वाला हो गया, दूसरा इसका कारण है, पहला इसका परिणाम है। तो ऑप्शन हमारा सही होगा, वो बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। ओके, बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, पुलिस अधिकारियों ने हाल ही में जो है, पुलिस अधिकारी जो है हाल ही में घरों के ब्रेकरों से कि एक समूह को पकड़ा है। घरों के एक ब्रेकरों का जो है एक समूह पकड़ा है। घर का जो है एक प्रकार से, घरों के एक ब्रेकरों का जो है उन्होंने समूह पकड़ा है, या ब्रोकरों का एक प्रकार से समूह पकड़ा। यहाँ ब्रेकरों होगा या ब्रोकरों, कोई भी हो सकता है, मैंने नहीं पता। हमको ये पता है कि ब्रेकरों का उन्होंने समूह पकड़ा है। अब क्यों पकड़ा है, उसका कारण क्या है? ब्रेकरों का समूह पकड़ा है, क्यों पकड़ा है, उसका कारण क्या है? नागरिक इलाके में नागरिकों के समूह में रात्रि जागरूकता शुरू कर दी है, मतलब रात्रि जागरूकता कर दी है। उसका कारण क्या है हमें नहीं पता है, उसका कारण क्या है हमें नहीं अभी पता है। लेकिन हाँ, ब्रेकरों के समूह को उन्होंने जो पकड़ा है, तो उसका कारण क्या है ये नहीं पता है हमको। इलाके में नागरिक समूह की रात्रि जागरूकता कर दी है, इलाके में जो है नागरिक समूह ने रात्रि जागरूकता शुरू कर दी है। तो इलाके में नागरिकों ने क्या कर दिया, या रात्रि में जागना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब ये जो है ब्रेकरों के समूह को पकड़ा है, इसका भी कारण कुछ सेम रहा होगा। और रात्रि जागते हैं लोग कि भाई, मतलब एक प्रकार से पुलिस ने जो है वो लोग चोरी करते होंगे, कुछ ना कुछ करते होंगे काम, तो इसकी वजह से उन्होंने रात्रि जागरूकता अभियान, मतलब रात्रि जागना शुरू कर दिया है। तो दोनों का कारण सेम रहा होगा, जिसकी वजह से पुलिस ने पकड़ा है, जिसकी वजह से लोग रात जाग रहे हैं। तो दोनों का कारण सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम दिखा रहे हैं। ऑप्शन ई सही होगा, ऑप्शन नंबर ई सही होगा। अगला देखिए, विश्वविद्यालय प्राधिकरण ने कॉलेज के सभी परिसरों के अंदर सभी फोनों के उपयोग पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब कोई वो लोग फोन अब नहीं करेंगे, फोन पे जो है प्रकार से प्रतिबंध लगाने के लिए सभी अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में जो है रहने का जो है निर्देश इन्होंने दिया है। अधिकार क्षेत्र में लोग रहें उसका इन्होंने निर्देश दिया है।
तो उसका इन्होंने क्या किया है, निर्देश दिया है। अगला देखिए, महाविद्यालयों ने अधिकांश जो है शिक्षकों की कक्षाओं में सेल फोन और रिंगटोन के कारण होने वाली गड़बड़ी की शिकायत के कारण विश्वविद्यालय के संयुक्त याचिका पर जो है इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। मतलब जो महाविद्यालय के अधिकांश जो शिक्षक हैं, कक्षाओं में सेल फोन की जो है रिंग टोन बजने के कारण, जो है गड़बड़ी के कारण जो बच्चों ने शिकायत की है और विद्यालय के संयुक्त याचिका पर उन्होंने हस्ताक्षर कर मतलब उनको शिकायत दी है। और उसके बाद में विश्वविद्यालय प्राधिकरण के कॉलेज में सभी प्रश्नों के अंदर जो है फोन पर प्रतिबंध लगाया है। कारण इसका दूसरा है, पहला वाला इसका परिणाम है, तो ऑप्शन हमारा जो है वो बी सही होता है। इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन किए जाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। और अगला जो है हम बात करेंगे वो एक और देख लेते हैं जो आपके मतलब काम का हो सकता है, जो अभी तक नहीं आया है। घरेलू बाजारों में जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतें कुछ महीने जो हैं वो अपरिवर्तित रहे हैं। कुछ महीने के लिए जो हैं वो अपरिवर्तित रहे हैं। घरेलू बाजारों में पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं कुछ महीने जो हैं वो अपरिवर्तित रहे हैं, बढ़ी घटी नहीं है। दूसरा कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें पिछले महीने जो है वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कुछ महीनों से अपरिवर्तित रहे हैं, मतलब कुछ महीने से अपरिवर्तित रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है वो कच्चे तेल की कीमत कुछ महीनों में जो है वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उसका कारण कुछ दूसरा है, घरेलू बाजार है उसका कारण कुछ दूसरा है। घरेलू बाजार की कीमतें परिवर्तित नहीं हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है उसमें जो है वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम प्रोडक्शन हो रहा होगा इसलिए जो है वृद्धि हुई है। और घरेलू बाजार में क्या हुआ है, पहले से यहाँ पे क्या हुआ है, घरेलू बाजार में मतलब स्टॉक लगा होगा तेल, इसके कारण वृद्धि नहीं हो पाई है। तो दोनों का कारण अलग अलग है, दोनों सेम डायरेक्शन की तरफ नहीं शो करते हैं। इसका मतलब दोनों प्रभाव हैं, दोनों क्या हैं, प्रभाव है, स्वतंत्र कारणों, मतलब एक प्रकार से सामान्य कारण के तो कहीं नहीं कह सकते हैं, दोनों स्वतंत्र कारणों के परिणाम हैं। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। क्या सही होगा, डी नंबर का ऑप्शन सही होता है। इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन लगाए जाते हैं और जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। और कोई भी क्वेश्चन आपका जो है गलत नहीं होने वाला, उम्मीद करता हूं। और अगला लेक्चर कुछ हमारा रीजनिंग का नया लेक्चर टॉपिक से होगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।